और आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़े? फाइन। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब दो पार्टनर्स ए और बी, और आगे लिखा है कि उनका रेशियो क्या है, 3:2, विथ कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। ए कितना लाया और बी कितना लाया, 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कितना परसेंट देंगे, बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी, बी को हम सैलरी देंगे एक साल का 60,000 रुपया, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2019 एंड 20 द प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया है प्रियर, आगे क्या लिखा है, प्रियर, प्रियर का मतलब होता है पहले, द प्रॉफिट प्रियर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी। आपको एक चीज ध्यान देना है, प्रियर का मतलब पहले हुआ और आफ्टर चार्जिंग का मतलब कुछ माइनस किया है। अगेन, प्रियर का मतलब पहले हुआ और आफ्टर चार्जिंग का मतलब कुछ ना कुछ आप माइनस किए हो, चार्ज किए हो, ठीक है, किस में से, प्रॉफिट में से। तो अभी यहाँ पे लिखा है कि बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी, मतलब कि जो हमारा प्रॉफिट अभी हमको मिलेगा उसमें से बी का सैलरी माइनस है, क्या है, माइनस है। पर जो हमारे पास प्रॉफिट है हमसे बिना पूछे वो माइनस कैसे किया है, हम लोग क्वेश्चन से यहाँ पे लड़ जाएंगे, कहेंगे कि हमसे बिना पूछे तुम माइनस किए कैसे हो। फिर पता क्या करेंगे, जो सैलरी चार्ज किया है उसको उठाकर पहले प्लस करेंगे हम, क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया है कि जो हमारा प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ये लिखा है ना, क्या लिखा है, हाँ, आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 1,80,000, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें से लिखा है आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी, बी का सैलरी कितना था, 60,000। तो जो प्रॉफिट है 1,80,000 और 60,000 को ऐड करिए, बिना पूछे माइनस किया है वो, आ रहा समझ में। तो 1,80,000 प्लस 60,000 दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, ये हमारा प्रॉफिट है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो बिना पूछे क्यों किए हो, आफ्टर चार्जिंग क्यों किए हो आप। अगर आफ्टर चार्जिंग दे दिया है तो इसका मतलब वो माइनस कर दिया है, और जब वो माइनस कर दिया तो आपको प्लस करना होता है, जो कि अभी हम लोग क्या किए, 1,80,000 प्लस 60,000 तो कितना आया है, ये 2,40,000 हमारा क्या है, बोलिए प्रॉफिट है। क्लियर है। फिर इसके आगे आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखेगा कि मैनेजर को कमीशन देना है 10% नेट प्रॉफिट का, 5%, ठीक है, इस क्वेश्चन में 5% है। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। सिंपल सी बात है कि ए और बी दो पार्टनर्स थे, ठीक है, इन्हीं को ले लेते हैं बीच में, आपका नाम प्रियांशु और आपका नाम पुलकित, ये दोनों लोग को ए और बी ऐसे करके ले लेते हैं, ये दो लोग पार्टनर्स हैं। अब इनको अपने मैनेजर को कमीशन देना है, किसको देना है, क्लास 11th में क्या था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग मैनेजर को कमीशन देते थे, किसमें देते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनेजर कमीशन देते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या देते हैं हम लोग, मैनेजर कमीशन। इस क्वेश्चन में दिया मैनेजर कमीशन, सबसे पहले आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ मैनेजर कमीशन देकर फिर आप क्या स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप सभी को यहां बुक में दिख रहा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बनाया हुआ है, हाँ। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जल्दी से आप लोग कॉपी में लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाई, कोई बोल ही नहीं रहा है, बाई प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट, ठीक है। तो आप लिखिए बाई प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट कितना था, 1,80,000, और आफ्टर चार्जिंग सैलरी तो 60,000 क्या करेंगे हम, सैलरी को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 2,40,000, फाइन, 2,40,000। पीछे सबसे पीछे बात मत करिए आप लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए टू मैनेजर कमीशन, क्या लिखेंगे, टू मैनेजर कमीशन। टू मैनेजर कमीशन कितना देना था, नहीं, कितना परसेंट देना था, 5%, तो 2,40,000 का 10% निकालेंगे तो 24,000, और 5% मतलब 12,000 आ रहा है, सीधा सीधा 2,40,000 का 10% 24,000, और 5% मतलब उसका आधा 12,000। तो 12,000 लिख लीजिए मैनेजर कमीशन,
तो मैनेजर कमीशन में हम लोग को लिखेंगे कि 12,000। ये 2,40,000 में से 12,000 गया, कितना बचा? 12,8,20 मतलब 1,28,000, यही होगा ना? 28,2,30, सॉरी ये 2 है, 2,28,000। क्लियर है? बस इसी तरह हम लोग को करना है, 2,40,000 ये और 2,40,000 ये। आपको हम बताना चाहते हैं बस हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बस इतना ही कैलकुलेशन करना था, ये खत्म हो गया। ये जो आपका आ रहा है इसको लिखेंगे हम लोग टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, जल्दी से इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। और नीचे आप ये भी लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर्ड लिख लीजिए आप लोग, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कॉपी में लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे। A4 साइज की कॉपी है, आप सीधा करके लिख सकते हैं। आप जैसे अभी ऐसे लिख, हाँ अभी आप लिख लीजिए, नेक्स्ट पेज से आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे कैसे होगा। A4 साइज की कॉपी में आपको घुमाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा हो जाए। हो गया? इसके जिसका जिसका हो गया इसके बाद आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लाइन खींचिए, ड्रॉ करिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए लाइन ड्रॉ कीजिए अगर ये हो गया है तो। इसमें अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा कि सर 60,000 क्यों ऐड किए हैं, ये सभी चीजें आपको पता है। मैनेजर कमीशन 12,000 ये भी पता है कि 5% हम लोग 2,40,000 पे निकाले हैं। 2,40,000 में से 12,000 माइनस कर दिए तो 2,28,000 ये नेट प्रॉफिट आया। अब नेट प्रॉफिट ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किसका किसका हो गया? जिसका हो गया जल्दी बताइए। आप लाइन ड्रॉ कीजिए। आलोक जी अगर हो गया तो लाइन ड्रॉ कीजिए एप्रोप्रिएशन के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया? जब सभी लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये लिखना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये आपको सबसे ऊपर लिखना जरूरी है। सभी लोग का हो गया होगा, आई थिंक सो। हो गया है? हो गया? फाइन, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखेंगे सबसे पहले आप लोग, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए सभी लोग इधर देखिए, इधर 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट चाहिए, इधर देखिए आप लोग। आपको हम बता दें कि सबसे ऊपर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 लिखना बहुत जरूरी है। आपको ऐसे अभी से तैयार किया जा रहा है कि एग्जाम में कुछ भी आपसे गलत ना हो, नंबर ना कटे, ठीक है? ये लिखने से आपका नंबर कंफर्म हो जाता है कि आपको मिलना ही मिलना है। आप बाकी सब कुछ बना दिए, ये नहीं लिखे एक नंबर कट सकता है। क्लियर है? अब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख के छोड़ दिए फिर भी गलत है आपका। आपको बताना होगा कि कौन से साल का और एंड मंथ क्या है। ठीक है, तो आपको पूरा लिखना होगा फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2020। ठीक है, नए बुक में जो भी है 21 क्या है, 20 ही है नए बुक में, 20 है। चलिए तब तो ठीक है फिर। अब इसके बाद इतना आसान हम बता नहीं सकते। नेट प्रॉफिट उधर लिख दीजिए क्रेडिट साइड, इधर सैलरी है तो सैलरी लिखिए, कमीशन है तो कमीशन लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए, जो दिया तुरंत लिख दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, खत्म, आ जाएगा। आप लोग लगाइए, हम भी यहाँ पे लगा रहे हैं। पहले हो जाएगा यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट, कोई बताएगा बाई नेट प्रॉफिट कितना है? 2,28,000। अच्छा 28,000 सही है, ये सही बता रही है, हंसने के लिए तो सही है। 2,28,000 आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, 2,28,000, या ऐसे भी हो सकता है 2,28,000। ठीक है, चलिए ये हो गया भाई आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, फाइन। तो आपका ये हो गया बाई नेट प्रॉफिट 2,28,000। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और आपके सबसे पहले सैलरी दे दीजिए। सैलरी किसको देना था? 60,000 किसी पार्टनर्स को देना था। 60,000 किसी पार्टनर्स को देना था। पार्टनर्स का नाम क्या था? बी थी। तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी टू बी। क्या लिखेंगे? बोलिए टू सैलरी टू बी। फिर इसके बाद सैलरी के बाद कमीशन दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन नहीं है, रिजर्व नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको देंगे? ए को देंगे और बी को देंगे। अब कितना परसेंट दे? 6%। और कितना अमाउंट था? 5 लाख। मतलब 5 लाख का 6%, 5 6 30, 30,000। तो 30,000 इसको दे देंगे। और एक का कितना था ये? हाँ, 6 6 बार से 18, 18,000 हो जाएगा। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। किसको किसको नहीं आया समझ में, पूछ लीजिए, टेंशन वाली बात नहीं है। ये कैसे आया कोई बताएगा? आप बता लेंगे? आप बता पाएंगे ये कैसे आया? हाँ, आपके पास बुक नहीं है तो थोड़ा सा है। आप बताइए प्रियांशु जी, आप बता लेंगे? हाँ, नहीं पता, वेरी गुड। आप बताइए, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है? बोलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले कैपिटल देखिए, कैपिटल आपके पास कितना है? देखिए 5 लाख, 3 लाख, कितना है? बोलिए 5 लाख। और कितना है? और इसी पे कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था? 6%। तो 6/100 कितना परसेंट? 6/100। डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो कट गया। 5 6 30, कितना जीरो है? 3 जीरो। तो 3 जीरो और लगा दिए। 6 3 18, फिर बाकी कितना जीरो बचा? 3 जीरो। हो गया? फाइन। दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा? 48,000। 30 40 48,000। फाइन। तो हमारा सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके बाद आप लोग तेज कर लेंगे, तो पता है कौन करेगा? विकास जी कर लेंगे। बैलेंस करने आता आपको? यही तो सीखे, इसी में तो एक्सपर्ट है हम लोग। हाँ, 11th में यही करते थे ना। बैलेंस करिए तो, जल्दी बैलेंस करिए। विकास जी करेंगे आज। ये कितना है? ये कितना है? हाँ, तो 2,28,000 में से बैलेंस करने के लिए ये बता देंगे। देखिएगा ध्यान से, ये बताएंगे। 2 दिन हुआ इनको बस आते हुए। बताइए तो बैलेंस कैसे करते हैं? बहुत अच्छा। क्रेडिट साइड का 2,28,000, 60,000 और 48,000 दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए। तो ये दिख रहा हमको 6 4 10, मतलब 1,08,000 माइनस होगा। तो 1,20,000 आंसर आ रहा है। आ रहा है क्या? हाँ, 1,20,000 आ रहा है। फाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, 1,20,000 यहाँ पे लिख लिए। क्लियर है? अब इस 1,20,000 को दो लोग को बांटना है। किसको किसको? बोलिए ए और बी को। आप देखिए क्वेश्चन में कहीं बोला है क्या कि प्रॉफिट को हम इस रेशियो में बांटेंगे? कुछ बताया? कहीं लिखा है 3:2? इस दोनों को ऐड करिए, कितना आया? 3 + 2 कितना आएगा? 5। किसको बांटना है? बोलिए 1,20,000 को। ये क्या रेशियो है? ऐड किए थे तो कितना आया था? निकाल दीजिए। फिर 1,20,000 का ये क्या लिखा है? ऐड किए थे तो कितना आया था? निकाल दीजिए। जल्दी निकाल के बताइए। यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा। डू फास्ट। कोई निकाल नहीं पा रहा है क्या? 5 के टेबल में कितने बार में कट रहा है बताइए? 5 2 10, और फिर यहाँ पे 20 बचेगा। 5 4 20, ये पूरा कट गया। और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 जीरो लिख दीजिए, 1 2 3, ये 4 3 12 का 2 कैरी गया 1, 3 2 6 6 7, इतना आ रहा है क्या? 72,000। एक का 72 आएगा तो 72 8 80 हो जाएगा और 40 हो जाएगा। सही है क्या? 72,000 और 72,000 और 48,000। फाइन, जल्दी करिए। बहुत ज्यादा ही लेट कर दी वो। पैदल आ रही है ना? ठीक है, ज्यादा लेट हो गया हूँ। कल एकदम वो मूड बना कर आई थी, सर फर्स्ट चैप्टर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। कल जब हम एडिट कर रहे थे तो उनका आवाज बार बार सुनने को मिल रहा था हमको। सर स्कूल में फर्स्ट चैप्टर मतलब पढ़ाया जा रहा है। तो हम बस बार बार हमारे माइंड में ये आ रहा था कि आपका 12th है। एक प्रॉब्लम और है कि धूप में, ये सब प्रॉब्लम एकदम सही है कि आप धूप में आ रहे हैं।
तो अब बातों को समझिए कि आप 12th में हैं, आपको धूप में बुलाया जाएगा, आना होगा। कभी धूप नहीं रहेगा, बारिश होगा, तो बारिश में भी आना पड़ेगा, 12th है आपका। 11th खत्म होने के बाद अब लाइफ अब आपको आगे बढ़ना है। 12th है भाई, अब 12th के बाद फर्स्ट ईयर आएगा। फर्स्ट ईयर नहीं आएगा तो आप लोग कोई सीए ले लिया, कोई सीएस ले लिया, तो वहां एक अलग लेवल की चुनौती है। अब वो तो रात में उठ के जाना पड़ेगा। अब सीए कोई प्रोफेशन में कदम रख दिया, रात के 2 बजे किसी का कॉल आ गया, तो आपको जाना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। तो अभी 12th के बाद और जिंदगी बदलेगी। 12th में आने के बाद आपको धूप में बुलाया जा रहा है, उसका इलाज है कि आप अपना सब कुछ अच्छे से ढक के आइए, बात खत्म, सर ढक के आइए। ठीक है, सभी लोग धूप में आ रहे हैं, फाइन, सभी लोग अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट हो जाए कुछ। क्लियर है? तो धूप में एक ये भी प्रॉब्लम है, सर फर्स्ट चैप्टर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप सेकेंड पढ़ा रहे हैं, उनका अलग पढ़ाने का तरीका, हमारा अलग पढ़ाने का तरीका है। तो उस हिसाब से तो आपके सर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हम फर्स्ट पढ़ाएं, और फिर आपके स्कूल में थर्ड चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो हम थर्ड पढ़ाएं ना। अब इधर उधर हम अपने आप को काट ले, फिर 4 सर बना दे, सौरभ सर। हैप्पी कॉमर्स क्लासेस में 4 सौरभ सर है, 1 2 3 4, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको मैनेज करना है, यही सबसे अच्छा है, और कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, जो कि कल हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेते, कोऑर्डिनेशन। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एडिट करने में उनको फिर वो आवाज काट के फिर हम हटाए हैं, साइड हटाए हैं, ठीक है। चलिए, और फिर ये जो हिलाई थी ना, थोड़ा सा ऐसे घूम गया था, वो क्रेडिट वाला कॉलम दिख ही नहीं रहा उसमें वीडियो में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, किसी तरह ऑनलाइन वाले बच्चे करेंगे। आगे बढ़ा जाए। तो अभी हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किए थे हम लोग, आप बताइए। हाँ, मैनेजर कमीशन दिए थे, कितना दिए थे? ठीक है, 12,000, फाइन। और इसके बाद आफ्टर चार्जिंग लिखा था, क्या लिखा था? आफ्टर चार्जिंग का मतलब वो माइनस किया था, क्या माइनस किया था? सैलरी। तो 60,000 सैलरी को हम 1,80,000 में ऐड कर दिए, तो कितना था? 2,40,000। तो 2,40,000 में से हम मैनेजर को कमीशन दिए 12,000, तो कितना है? 2,28,000। इस 2,28,000 को आप ट्रांसफर किए। आपको एक चीज बता दें, ध्यान समझिएगा, अभी ऊपर क्या बनाए थे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रियांशु आप ध्यान दीजिए, प्रियांशु जी, ठीक है, कि ऊपर अभी हम लोग बनाए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे, तो इस साइड जो प्रॉफिट आया था वहां पे लिखे थे कि प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको क्या लिखना था? प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वहां से हम ट्रांसफर करके 2,28,000 इधर लिख दिए। फाइन। आपको हमेशा ये चीज लिखना होगा, जब आप ये पूरा कैलकुलेशन कर लिए तो नीचे क्या लिखना होगा, यहां से आपको यहां ध्यान देना होगा। यहां पे आपको लिखना है प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अब ये प्रॉफिट पूरा ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, कहां जाएगा? बोलिए, कैपिटल अकाउंट में। तो क्या आप इसको अच्छे से लिखे हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू इज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। हम कैप कैप किए शॉर्टकट, आप पूरा कैपिटल लिखिए। यहाँ पे पी एंड एल लिखे, आपको पूरा लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो हम शॉर्टकट कर रहे हैं, पर आपको पूरा शॉर्टकट नहीं, मतलब अच्छे से लिखना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हो गया सभी का? समझ में आया? कोई टेंशन वाली बात है इसमें? आसान है? आसान नहीं, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कितने पार्टनर्स हैं? 2 हैं। तो कल आप पूछ रही थी ना कि सर 3 बनेगा, 4 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, जितने पार्टनर्स ना कॉलम। ठीक है, तो अलग अलग आप लोग कॉलम बनाइए। तो पहला क्या क्या लिखेंगे? डेट पार्टिकुलर, फिर ए और बी, डेट पार्टिकुलर ए और बी। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। जल्दी से आप लोग लाइन ड्रॉ कीजिए, जल्दी से आप लोग लाइन ड्रॉ कीजिए। डेट पार्टिकुलर ए बी, डेट पार्टिकुलर ए बी। क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम डेट का कॉलम हटा दिए हैं, आप लोग डेट का बना लीजिएगा। ठीक है, आप सभी को हम बता दें कि सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां पे हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, इसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो ए कितना लाया था, बी कितना लाया था? एक का शायद 5 लाख था और एक का कितना था? 3 लाख। फाइन, देखिए,
और इसके बाद हम लोग लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे प्रियांशु, आप बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5 6 30 और इसका 18,000 होगा। क्लियर है? फाइन। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरी भी किसी का था, तो बस यहाँ पे सैलरी लिखेंगे और बी के कॉलम में कितना 60,000। किसी को नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। ए को कोई सैलरी नहीं दिए थे तो नहीं लिखेंगे, इसको दिए थे तो लिखेंगे। तो हम इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था आपका? एक को दिए थे 72,000, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? क्यों ये लिख रहे हैं? क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट को उठा कर ला रहे हैं, इसलिए पूरा पूरा नाम लिखेंगे कि किस अकाउंट से हम लेकर आए हैं इसको। तो एक का कितना था 72,000 और एक का 48,000। आपको हम बताना चाहते हैं इसके बाद कुछ नहीं बचा है। कोई ड्राइंग्स किया था? नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था? नहीं। बात खत्म। बहुत अच्छा, बहुत इजी है ये, बहुत इजी है। यहाँ पे आप ऐसे लाइन खींच दीजिए और इसके बाद 5 और ये कितना है 5 लाख और 30,000 5,30,000 और ये कितना होगा 6,02,000। यही 6,02,000 उठाकर यहाँ लिख दीजिए 6,02,000। ऐड सही किए कि गलत किए हम? सही है, सही है। फिर ठीक है। फिर 3 लाख ऊपर है, 60,000 इधर, 18,000 इधर है और 48,000 इधर है, तो ये 6 एक साथ 78, 78 और 8 कितना होगा 80, 86। ठीक है, तो 86, 8 4 12, 1 26, 4 26, 4 26 आ रहा है क्या? 4 26, 4,26,000 आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस टीडी और ब्रैकेट में आप क्लोजिंग बैलेंस करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, उधर का ऐड कर दिए, हो गया। आ रहा समझ में? जल्दी से करके इसको खत्म करिए तो आप लोग जल्दी से करके खत्म करिए इसको। ये हो गया तो फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डू फास्ट। बताइए समझ में आ रहा है आपको? मजा आ रहा सब करने में? फाइन। तो अभी आप लोग जो ये कर रहे थे इलस्ट्रेशन 6 है आप में, 7 है आप में। हाँ, तो न्यू बुक से आपका 7 है। नहीं नहीं, न्यू में कितना है 6 है, तो वही पूछ रहे थे आप 7 7 कर रहे हैं। नहीं, न्यू बताइए, न्यू बुक से। हम लोग तो ओल्ड हो गए, हम इनका भी ओल्ड बुक है, हमारा भी ओल्ड बुक है। फाइन। तो न्यू बुक से आपका 6 है। इसके बाद है नेक्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। ऐसा क्वेश्चन दिया है आपका। कौन सा इलस्ट्रेशन है 7। तो न्यू बुक से 7 क्वेश्चन है और ओल्ड बुक से 8 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ा, आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए, मुश्किल से 4 लाइन का है और आपके साथ साथ हम भी पढ़ रहे हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हैं? ए इज एंटाइटल टू सैलरी। ए को कितना सैलरी देंगे 15,000। आगे आप ध्यान देंगे पर मंथ लिखा पीएम। प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं समझेगा, ठीक है, पर मंथ समझना है। क्या समझना है? प्राइम मिनिस्टर क्या पर मंथ। ठीक है, हाँ, तो 15,000 पर मंथ। तो 12 महीने से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1,80,000। कितना 1,80,000। तो 1,80,000 ए का सैलरी आप दे दीजिएगा। लिखा है अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये क्या लिखा नेट प्रॉफिट के बाद बिफोर चार्जिंग। एक था बिफोर चार्जिंग और एक आता है आफ्टर चार्जिंग। दो केस आपको पढ़ाया गया था, आप नहीं पढ़ी थी तो यहाँ पे अभी जान लीजिए। एक केस होता है बिफोर चार्जिंग और एक केस बिफोर चार्जिंग के केस में क्या करना है वो, और आफ्टर चार्जिंग के केस में क्या करना है वो अभी बताया जाएगा आपको। फाइन। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी इज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। ऊपर क्या दिया था बिफोर चार्जिंग, नीचे क्या दिया है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 कितना दिया नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट कितना है? चलिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने।
हाँ वो बिफोर आफ्टर सब कुछ बताएंगे हम आपको। भूल गए थे क्या? ओके। अरे ये बहुत आसान है, बस हम बता रहे हैं, आप लोग लिखिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लीजिए आप लोग। नेट प्रॉफिट कितना था? हाँ 6,000। 6,000 कहाँ से आ गया? 4,40,000। फाइन, 4,40,000 आपका क्या है? नेट प्रॉफिट। और आपको इधर देना है, सैलरी था क्या किसी का? सैलरी था 1,80,000। 15,000 पर मंथ था ना, 12 से मल्टीप्लाई करिए। 15,000 12 मंथ से 1,80,000। क्लियर है? 1,80,000 समझ में आ रहा सभी को? अब बताइए 4,40,000 में से 1,80,000, नहीं माइनस माइनस नहीं करना। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आप लोग, लिखा है अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 4,40,000 है, तो उसी पे 10% निकाल दीजिए। कितना परसेंट? 10%। तो 4,40,000 का 10% कितना आएगा? 44,000। ये किसको देना है? क्या देना है? कमीशन देना है। तो एज कमीशन लिख लीजिए, एज कमीशन। क्लियर है? समझ में आ रहा सभी को? फाइन। बी के लिए लिखा है बी इज इंटाइटल्ड, आप ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। एक अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग में क्या होता है? ये देखिए बिफोर चार्जिंग में क्या हुआ था, बिफोर चार्जिंग में हमने क्या किया था, 10/100 डायरेक्ट निकाल दिया था। ठीक है। आफ्टर चार्जिंग में हम लोग क्या करेंगे? कैसे बंद हो गया ये? आफ्टर चार्जिंग में क्या करेंगे? ऊपर कितना परसेंट लिखे हम लोग? ऊपर हम लोग, हाँ ऊपर लिखे हैं यहाँ पे। बिफोर में यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग? बिफोर में 10/100 का केस था। आफ्टर का केस हम लोग देख रहे हैं, किसका केस? आफ्टर में क्या है? ऊपर 10 है ना, तो 10% तो लिख देंगे। यहाँ पे 100 लिखेंगे और प्लस क्या करेंगे? 10 करेंगे। जो ऊपर लिखे हैं वही परसेंटेज को हम ऐड कर देंगे। तो 100 और प्लस 10 कितना होगा? 110। तो हम लोग क्या करेंगे? 110। अब इसको निकाल दीजिए, ये आफ्टर के केस में होगा। आफ्टर के केस में क्या होता है कि जितना परसेंट आपको निकालना है वो 100 में आप नीचे ऐड कर देते हैं। 5% निकालना होगा तो नीचे अपॉन में कितना होगा? 105। क्लियर है? 5/105। फाइन। और ये 10% है तो 10/110, मतलब 110। तो इसको निकालिए, देखिए कितना आ रहा है? 40,000। फाइन। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टू बीज कमीशन कितना है? 40,000। और बैलेंस करना है ना, फिर इसके बाद बैलेंस करने में तो आप एक्सपर्ट हैं। चलिए बताइए कैसे होगा एक्सपर्ट जी? हाँ जोड़ दें, सभी को जोड़ दें। चलिए तो जोड़ दे रहे हैं, 4,40,000, 1,80,000, 5,00,000, 6,20,000, सब जोड़ दीजिए फिर। अच्छा किसको माइनस करना है? 4,40,000 को? हाँ नहीं, ध्यान से बताइए अच्छे से, क्या किसको जोड़ दें? 4,40,000 से जोड़ दें? बताइए जोड़ना किसको है? कितना आएगा जोड़ने के बाद बताइए? जोड़ भी लिए क्या? 1,76,000 आ जा रहा है। सीधे फुल एंड फाइनल आंसर देख के बोल रहे हैं ये चिटिंग हो रहा है, चिटिंग गलत हो रहा है आपके साथ। इसको ऐड करके बताइए जल्दी से, शांति से ऐड करिए, 1 मिनट है समय। अच्छा ये माइंड कैलकुलेशन कर रहे हैं। कितना? बस 84। और ये जो ऊपर है 1,80,000 वो? हाँ वो भी है, नहीं दिख रहा है क्या वहां से? तो बगल से लीजिए फिर उनसे दे दीजिए 2 मिनट के लिए। डू फास्ट। बताइए कितना आएगा? तो कोई भी बता दीजिए आप लोग में से। प्रियांशु आप बताइए, आप बताइए कितना? बहुत स्लो हैं आप। साबुन स्लो है क्या? हाँ 176। इसको ऐड करने में 176 आ रहा है। ही भगवान, बच्चे चीटिंग का सहारा ले लिए हैं एकदम। वाह, इतना मेहनत करने के बाद कैसे आंसर आपको पता चला? ऐड किए हैं आप? चलिए ठीक है। ये आप लोग अभी बस इधर उधर देख रहे हैं, आंसर के चक्कर में वो ऐड करके बता दिए। फाइन। देखिए क्या है, 44, 40, 84 और 2,00,000 कितना आ रहा है?
64,000, 2,64,000। 4,40,000 में से कितना माइनस करेंगे? 264। कितना आएगा अब ये भी बता दीजिए, नहीं तो फिर 1,76,000। बच्चे यही चीटिंग कर लिए थे पहले ही, पूरा हिसाब क्लियर कर लिए थे कि चीटिंग करके बताना है। ठीक है, तो 1,76,000 आप लिख दिए। यहां पे क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। हम कैप लिखे, आपको कैपिटल लिखना है। 1,76,000 को बांटना है, किस रेशियो में बांटेंगे? नहीं दिया तो इक्वल कर दीजिए। जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटना है, नहीं देगा तो इक्वल रेशियो में। किस रेशियो में देंगे? इक्वल रेशियो। तो इसी का आधा कर दीजिए, 88 कितना? 88,000 और 88,000। आ रहा समझ में? ठीक है, इसको कर लीजिए आप। इधर लिखेंगे आप 4,40,000 और इधर क्या लिखेंगे? 4,40,000। क्लियर है? डू फास्ट। इसको जल्दी से करिए, जिसका हो जाएगा फिर बताइए। आपका हो गया ये तो बगल में ट्रांसफर कर रही थी क्या? किलो लिख दो। देखिए क्या है ना, लिखने से कोई कटे मत कि हमको कम लिखना है, हमको कम लिखना है। ठीक है, बार बार आप लिख सकते हैं। आलोक जी, वो रिजल्ट मिला? हाँ। कितना परसेंट? ये सही लगता है इनका। आप बताइए। नहीं लिए हैं? अच्छा, 12 को। और बीच में? हाँ ठीक है, ये कॉन्फिडेंस है, ये मतलब आप साफ सुथरा बता रहे, बात खत्म। क्या जो है वो है, सच्चाई है। आप लोग बताइए। हाँ। हाँ हाँ, बताइए आपका कितना है? नहीं पता? आप बताइए प्रियांशु। हाँ, अरे अब बताइए, 30 से भी बुरा है क्या? 30-35 आया, 30-35। हाँ, आपका आप बताइए। 64। ठीक है, आपका तो अभी अलग सीन है। और आप लोग का क्या सीन है? नहीं, परसेंटेज बताइए। अभी नहीं दिया गया है तो परसेंटेज कितना था? नहीं लिए हैं। और उनका कितना है? वो कह रही है कैसे कैसे पास हो गए हैं। पहला सीन। और दूसरा ये कि अकाउंटिंग इक्वेशन कितने नंबर का आया था? 5-6 नंबर का आया था अकाउंटिंग इक्वेशन, और वो हम लोग नहीं किए थे, यहाँ पे नहीं किए थे। हम किए थे, पर उस समय आप लोग कब से आ रही थी? लेट थोड़ा सा आई थी, हम स्टार्टिंग में करा दिए थे इक्वेशन। और फिर बाद में हम ध्यान ही नहीं दिए। बाद में हम ध्यान ही नहीं दिए। ठीक है, वो हर सर्फिस वो भी नहीं किए थे, तब हम नहीं कराए थे। तो हम उस टॉपिक को जो एक नहीं कराए थे, वही आया था 5-6 नंबर का। वो तो कराए थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं कराया गया था? कराया गया था, पूछिए इनसे। तो अब देखिए क्या है ना, बहुत, हाँ, बहुत समय समय हम देखे थे, आप लोग एब्सेंट भी तो हो रही थी, तो उसमें जो छूटा होगा छूटा होगा। मतलब कराए थे, बताए थे। तो ट्रक अकाउंट क्या है? जो मशीनरी अकाउंट लिखती है ना, वही ट्रक लिख दिया है। हाँ, डिस्पोजेबल अकाउंट, ये सभी चीजें हम आपका प्रोविजन कराए थे। डिस्पोजेबल हमें याद नहीं कि कराए थे। तो चलिए मान लीजिए कि आपका 6 नंबर 8 नंबर का आपका नहीं कवर अप हुआ था, बाकी तो हुआ था ना कवर अप। तो जैसे लग रहा था इन्हीं में 6 नंबर, जैसे लग रहा 80 नंबर का पढ़ाई भी नहीं किए थे कोई। अरे पढ़ा कर भेजे थे, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, कोई नहीं। लीव ऑल द थिंग्स, आप सभी का हो गया ये? फाइन। चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। इलस्ट्रेशन 8 में क्या लिखा है? ए एंड बी आर पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया है विकास जी। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। ए एंड बी आर पार्टनर।
आगे पढ़िए। विथ कैपिटल्स ऑफ और फाइन, मतलब 2,50,000 हो गया। अभी 5 लाख था, 2,50,000 नहीं, 5 लाख से सीधा 2,50,000। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे 3.5 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइन, तो कितने पार्टनर से बोलिए, ए और बी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2, और उनका कैपिटल कितना है, 5 लाख और 2,50,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अप्रैल 2017 ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 10% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहा है, देना है 10%। तो अच्छा ये बताइए 5 लाख का 10% कितना होगा, वेरी गुड, 50,000। ठीक है, 5 लाख का 10% कितना होगा, 50,000, और 2.5 लाख का 10% कितना होगा, 2.5 लाख। हम हम 2.5 लाख का 10%, 2.5 लाख। हम बोले ना कि 2.5 लाख का 10%, तो कह रही है 2,50,000। ध्यान उनका स्केल पे था, तो कितना आएगा, 25,000, नहीं 25,000। आगे, ए इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%। ए को कमीशन देना है कितना परसेंट, 10% ऑन नेट प्रॉफिट। कितना परसेंट, 10% ऑन नेट प्रॉफिट। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि 1 मिनट के अंदर तो समझ में आ ही जाएगा, बहुत आसान है। कह रहा है कि ए को कमीशन दीजिए 10%, और वो 10% जो आप देंगे वो नेट प्रॉफिट पे देंगे। किस पे देंगे, नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट के आगे कुछ लिखा है, कह रहा है कि रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ। क्या होता है रिमेनिंग का मतलब, कह रहा है कि नेट प्रॉफिट पे 10% निकालिएगा, पर जो वो नेट प्रॉफिट है वो बचा हुआ होना चाहिए। बचा हुआ होना चाहिए का मतलब कि उसमें से हमको कुछ माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा फिर उसका 10% निकालेंगे। अगेन क्या क्या बोले हैं हम, कि आपको 10% निकालना है और ए को कमीशन देना है। 10% हम किस पे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट रिमेनिंग होना चाहिए, मतलब बचा हुआ होना चाहिए। बचा हुआ होना मतलब, बचा हुआ होने का मतलब कि नेट प्रॉफिट में से कुछ हम माइनस करेंगे, फिर जितना बचेगा उसका 10% निकालेंगे। ठीक है, विकास जी आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई कांटेक्ट मिलाइए। सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, आप भी ध्यान दीजिए। हम जो बताएं आपको नहीं आया, हमको इतना पता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होता है कि किस बच्चों को समझ में आ रहा है, कौन समझने की कोशिश कर रहा है। पता है क्या कर रहे हैं वो, ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। ठीक है, वो मस्त है अपने आप में। हाँ, वो अपने आप में मस्त है। ठीक है, फाइन। अब जिसको समझ में आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें से क्या माइनस करना है, ये क्वेश्चन में अभी लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग। आफ्टर डिडक्टिंग का मतलब होता है कि माइनस करने के बाद। डिडक्टिंग का मतलब माइनस करना है, तो आफ्टर डिडक्टिंग मतलब हम लोग को माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस, क्या माइनस करना है, ऑन कैपिटल। आप नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करिए, जितना भी आएगा उसका 10% निकाल के कमीशन को दे दीजिए। जो भी बताएं अभी यहाँ पे लिख कर बताएंगे। आगे कह रहा है बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन का मतलब कि उसमें कुछ कमीशन, कोई भी कमीशन माइनस मत करिएगा। क्या लिखा है, बट चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन आपको चार्ज नहीं करना है। ठीक है, क्या मतलब, का मतलब ये कि नेट प्रॉफिट में से आपको सिर्फ क्या माइनस करने के लिए बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कोई भी कमीशन मत माइनस करिएगा, सिर्फ इंटरेस्ट। हाँ, उसको नेट प्रॉफिट जितना भी है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे, जितना आएगा उसका 10% देंगे। क्लियर है, अभी यहाँ पे समझाएंगे। फाइन, आगे कह रहा है कि बी इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8%। बी को कितना देंगे, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे देंगे, पर जो नेट प्रॉफिट है वो बचा हुआ ना होना चाहिए। आगे लिखा है रिमेनिंग। कह रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है वो बचा हुआ होना चाहिए, मतलब इसमें से कुछ माइनस करेंगे। आगे लिखा है कि आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करिए, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सभी कमीशन को आप माइनस करिए। जब ये दोनों माइनस कर देंगे फिर जितना आएगा उसका आप परसेंटेज निकाल कर, कितना परसेंट निकालना था, 8% निकाल कर, और हम बी को क्या दे देंगे, कमीशन।
और आगे लिखा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 prior टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 3,75,000। कह रहा है प्रियर का मतलब पहले, तो कह रहा है कि हम अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाले हैं, हम अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज नहीं किए हैं। सबसे पहले का प्रॉफिट कितना है? 3,75,000। जब ये पहले ही बता दिया कि हम कुछ नहीं किए हैं, तो हम भी क्या करेंगे? 3,75,000 को फुल एंड फाइनल नेट प्रॉफिट मान लेंगे। फाइन, चलिए तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइन, हाँ जनरल एंट्री भी दिया है, वो भी बनेगा पर बाद में बनेगा, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। अभी कोई कॉपी में लिखेगा नहीं, पहले हम समझा रहे हैं, आप समझ लीजिए फिर लिखिएगा। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट बताइए कितना है, तो हम यहाँ पे लिखे 3,75,000। फाइन, इसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना निकाले थे हम लोग? हाँ 50,000 और 25,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर ए और इधर बी, इसका हो गया 50,000 और इसका कितना हो गया? 25,000। टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 75,000। ये आपका मेन कॉलम है, क्लियर है? फाइन, अब आगे इस हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां तक हो गया। और ए इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%। क्या ए को हम क्या देना है? बोलिए, कमीशन क्या देना है? तो ए का कमीशन निकालने जा रहे हैं हम लोग। लिखा है इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%। कितना परसेंट देना है? बोलिए 10%। कितना परसेंट? 10%। तो हम लिखेंगे 10%, क्लियर है? फिर आगे क्या लिखा है? कह रहा है कि 10% ऑन नेट प्रॉफिट। किस पे देना है? बोलिए, नेट प्रॉफिट पे। तो ठीक है, हम नेट प्रॉफिट पे देंगे, पर वो कह रहा है नेट प्रॉफिट रिमेनिंग, जो नेट प्रॉफिट है वो बचा हुआ होना चाहिए। क्या बचा हुआ? मतलब कि इसमें से हम कुछ माइनस करेंगे। अब क्या माइनस करेंगे? जो भी माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट बचेगा उसका हम निकाल के देंगे। अब कुछ माइनस करने के लिए बोल रहा है, कह रहा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था हमारा नेट प्रॉफिट? बोलिए 3,75,000। तो 3,75,000 कह रहा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? तो माइनस करेंगे तो ये कितना आया? तो 3,00,000। पता ये क्या है? ये रिमेनिंग है, इसी को कहते हैं बचा हुआ। ठीक है, रिमेनिंग, नेट प्रॉफिट रिमेनिंग, ये बचा हुआ है। तो 3,00,000 का 10% निकाल दीजिए, कितना आएगा? कितना? 30,000। तो देखिए 30,000 दिया है, क्या दिया है? टू कमीशन ए को क्या देंगे हम? टू कमीशन ए को कितना देंगे? 30,000। क्लियर है? फाइन। अब इसके बाद जो हम बताने वाले हैं वो और आसान है एकदम, मतलब 1 सेकेंड का गेम है। देखिए कैसे गेम खेलना है। ये क्या है? बी का कमीशन। बी का कमीशन के लिए क्या करेंगे? ये 3,75,000 था हम लोग के पास, ठीक है, 3,75,000 कर दिए। इसमें से क्वेश्चन पढ़िए, दो माइनस करने के लिए बोल रहा है। पहला कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करिए, दूसरा कह रहा है कमीशन, पूरे कमीशन को माइनस करिए। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सभी को माइनस करिए। देखिए लिखा है क्या? लिखा है कि बी इज इंटाइटल टू अ कमीशन। बी को क्या देना है? कमीशन। कितना परसेंट? बोलिए 8%। तो हम लिखेंगे क्या? 8%। फाइन, आगे क्या लिखा है? अभी घबराइए मत, अभी पढ़ ले। अभी हम आफ्टर देखे ही नहीं, अभी तो हम ऑफ नेट प्रॉफिट पे हैं। रिमेनिंग देखेंगे फिर आफ्टर देखेंगे, ठीक है। तो आगे लिखा है कि नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? ठीक है, 75,000। फिर आगे क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। हम सारे कमीशन को माइनस करेंगे। ये कमीशन कितना था? बोलिए 30,000। तो हम 30,000 को माइनस कर दिए। आपको यहीं पे ध्यान देना है कि लिखा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन को। इसका मतलब कि ये जो बी का कमीशन निकाल रहे हैं उसको भी माइनस करना है। तो बी के कमीशन को भी माइनस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि 8/108 कर देते हैं, इसी में 8 ऐड कर देते हैं। क्लियर है? फाइन। अब एक यहाँ पे कमीशन कितना था इसका? 30,000। नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000, 30,000 माइनस तो हो ही गया सब कुछ।
अब इसमें से इसको और इसको माइनस कर दीजिए, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ये क्या है, बोलिए कमीशन है, और बी का भी कमीशन माइनस करने के लिए अपॉन 108 कर दिए। क्लियर है? अब इसका निकालिए, बताइए कितना आ रहा है। तो 2,70,000, 2,70,000 पे 8/108, इसको जल्दी से सॉल्व करिए आप। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? कोई कैलकुलेशन किया नहीं है, बस देख के बता रहे हैं आप लोग, कोई कैलकुलेशन नहीं किया है। अब 20,000, अब कोई सॉल्व करिए अपने सभी लोग अपने कॉपी में और हमको दिखाइए, अभी हम देखेंगे। 20,000 निकाल कर दिखाइए, कैसे काट कट किए हैं आप, क्या आया है? आलोक जी कट करके बताइए, आप कट करके बताइए। 12th में आ गए हैं, 6 वाला हरकत है। 12th में आप लोग आने के बाद पूरा 6 क्लास वाला हरकत कर रहे हैं। सर कैप ले लिया, सर पेन ले लिया, सर हमें परेशान कर रहा है, क्या मतलब है? जल्दी करिए आप लोग, जल्दी। निकल रहा आप लोग से? ठीक है, क्या क्या किए आप पहले? 2,70,000, ठीक है। फिर 8/108, ये कैसे क्या सॉल्व किए आप? 8 से किसको कटा दिए हैं? अच्छा, 2 4 8, और इसको भी कटा है ना? कितना आया बताइए? हाँ वेरी गुड। अब क्या किए इसके बाद? अच्छा, 2 2 4 और ये 27, फिर इसके बाद इसको ऐसे और ऐसे कट कर दिए तो 1 आया, ठीक है। और 2 1 2, और यहाँ पे 4 0, मतलब 20,000। यही सॉल्व करने के लिए बोल रहे थे आप लोग से। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए 20,000, और यहाँ पे लिखेंगे बी का कमीशन। ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा बोलिए? 50,000। और एक्सपर्ट कौन है? हाँ विकास, वेरी गुड। तो 3,75,000 में से इनको माइनस करिए और बताइए कितना आएगा। बताइए जल्दी कितना आएगा। आपको विकास बताना है कि बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये कितना लिखा है? 3,75,000। इस 3,75,000 में इसको और इसको माइनस करिए, बताइए कितना आएगा। 2,60,000 आएगा ना? करके बताइए। हमको लग, हाँ हाँ, सब देख के बता रहे हैं, सब चीटर हैं। हाँ बैलेंस करना है, उधर 3,75,000 में दोनों को माइनस करना है। ये सीधा सीधा आ रहा है कि 3,75,000 में से 75 माइनस करेंगे तो 3 लाख, और 50 माइनस 2.5 लाख, ठीक है। इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि पूरा प्रधानमंत्री वाला सिग्नेचर हो रहा है। चलिए विकास जी, थोड़ा सा ध्यान देना था आपको कि 3,75,000 में से 75 माइनस करेंगे तो 3 लाख, और 3 लाख में से फिर 50 माइनस करेंगे तो 2.5 लाख लिख दिए, ठीक है। अब इस 2.5 लाख को किस रेशियो में देना था, सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़े थे आप लोग, 3:2। तो ये कौन कौन निकाल लेगा 2.5 लाख पे 3:2? 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15,000, और एक का कितना आएगा? 15,000 नहीं, कितना है? 2.5 लाख था ना, तो 1,50,000, और एक का कितना होगा? 1 लाख। किसी को ये नहीं समझ में आया तो पूछ लेगा। ये 1,50,000 और ये कितना है? 1 लाख, दोनों कर दिए ऐड तो 2.5 लाख। और यहाँ पे हमेशा क्या लिखते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। मजा आया करने में इसको?
यहाँ पे 3,75,000 ऐसे लिखिए, और इसी के सामने आपको ऐसे लिखना है, थोड़ा सा हमारा ऊपर नीचे हो गया, डू फास्ट। हाँ बताइए। हाँ टाइम हो चुका है, बिजनेस पढ़ाते हैं क्या? जर्नल एंट्री कल बताया जाएगा, ठीक है।